सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, पता नहीं किस पनौती की नजर हमारे प्यारे भारत को, इस भारत माँ को लगी है कि भारत माँ का दामन कोई भी आकर नोच रहा है। भारत का प्रधानमंत्री जिससे दोस्ती करता है वो मुंह में मूत देता है। अब रशिया ने भारत को इतना बड़ा झटका दिया है कि ये तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय फौज के लिए तगड़ा झटका साबित होगा। असल में ताजिकिस्तान एक खास और एक अहम देश जो भारत के लिए था, उसने हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। हमारा सैन्य अड्डा, काफ़ी बड़ा सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में मौजूद था। याद रखिएगा, ताजिकिस्तान का बॉर्डर इधर अफगानिस्तान, उधर चाइना और इधर रूस से मिलता है। अब ताजिकिस्तान के अंदर भारतीय फौज का अड्डा था, भारतीय फौज वहां मौजूद रहती थी और लंबे समय से भारतीय सेना वहां पर अपना दबदबा बनाकर रखी हुई थी। भारत चीन पर भी वहां से काफी गहरी नजर रख रहा था। अब ताजिकिस्तान ने 2021 में भारत को बता दिया था कि एयरबेस को लेकर लीज नहीं बढ़ाई जाएगी, जो एग्रीमेंट है वो नहीं बढ़ाएंगे। जिसके बाद भारत ने साल 2022 में जो ताजिकिस्तान में आयनी नाम का एयरबेस था, वहां से हमने वापसी शुरू कर दी। भारत को सेंट्रल एशिया में अपना प्रकोप बढ़ाने में और वहां नज़र रखने में ये रणनीतिक तौर पर बेस काफ़ी काम आ रहा था। भारत के हाथों से ताजिकिस्तान का ये आयनी एयरबेस अब निकल गया है। ताजिकिस्तान ने आयनी एयरबेस के लिए भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। अब हमने वहाँ जो आयनी एयरबेस है खाली कर दिया है। द प्रिंट समेत कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि भारत ने करीब 2 दशकों के बाद मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में एक रणनीतिक सैन्य अड्डे पर अपनी मौजूदगी खत्म कर दी है। इसके पीछे चीन और रूस का संभावित कारण बताया जा रहा है। चाइना और रशिया इसके पीछे हैं। आयनी एयरबेस को गिस्सार सैन्य हवाई अड्डा भी कहा जाता है। वो एक वक्त भारतीय वायुसेना के लिए सेंट्रल एशिया में रणनीतिक एयरबेस था। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारतीय लोगों को निकालने के लिए हमने यानी भारत ने इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था जो ताजिकिस्तान में है। लेकिन अब वो हमारे हाथ से निकल चुका है। रशिया नहीं चाहता था कि भारत वहाँ मौजूद हो। ऑब्वियसली चीन भी नहीं चाहता था कि भारत वहाँ मौजूद हो, क्योंकि वहाँ से रशिया और चाइना की हर मूवमेंट पर भारत नज़र रख सकता था। ताजिकिस्तान पर दोनों ने प्रेशर बनाया और आज पूरी तरह से हमने अपना वो एयरबेस खो दिया है। ताजिकिस्तान ने, इस मुल्ले देश ने हिंदू संगठनों के मुंह में मूत दिया है। जो ये चीखते फिरते हैं, अमेरिका क्या कहता था, कद्दू कहता था, रोते रहो, अब गा 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 करते रहो। सुअरखोर। अबे हिंदुस्तान की हालत अगर कसम से खराब हो रही है जो नफरत फैला रहे हैं और आरएसएस की वजह से। अगला आदमी तो ये चीख चीख के कह रहा था 40 दिन का समझ लीजिए, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मुझे बीच रोड पर लटका देना, फांसी दे देना। और फिर रोता है राहुल गांधी ने मुझे कुत्ता कहा, उन्होंने मुझे घटिया कहा, मेरी माँ को गाली बकी। अबे एक तरफ यूं कह रहा था भाई मुझे लटका देना फांसी पे, दूसरी तरफ तुझे गाली नहीं भी बक रहे हैं तो तू रो रहा है बैठ के। चाइना ने भारत को खुश करने के लिए भारत की जो 4 कंपनियां हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो हमारे मुल्क से रेयर अर्थ मिनरल्स ले सकती हैं। देख रहे हैं आप दोस्तों, कल तक जो कहता था आत्मनिर्भर, अब उसकी कंपनियां चाइना से भीख मिलेंगे। हाँ, हम खरीदेंगे आपका रेयर अर्थ मिनरल। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मीटियोर मिसाइल नामक मिसाइल इस्तेमाल की थी और ये मीटियोर मिसाइल यूरोप की है। खबर यह है कि भारत सरकार मीटियोर मिसाइल यूरोप से खरीदने की तैयारी में है। इधर देखिए, इधर मुंह में मोदी जी का लॉलीपॉप दे रहा है चाइना, और पीछे से जो है पीठ में 56 इंच की पीठ में छुरा घोंप रहा है। और मोदी के जितने भक्त हैं, किसी की औकात नहीं है, किसी के दम नहीं है इतना कि इस बात पर बोल सके। रिपोर्ट दिखाऊं आपको, ये रही रिपोर्ट। चाइना ने भारत के करीब बंकर मिसाइल लॉन्चर एरिया बना लिया है, यानी बंकर के अंदर से भारत के करीब बॉर्डर के
बंकर के अंदर से ही चाइना मिसाइल लॉन्च करके भारत का हाल क्या कर सकता है, आप ये सोच नहीं सकते। भारतीय मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया में भी, ये प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में खबरें आ चुकी हैं, लेकिन हिंदू समाज सिर्फ करेगा मोदी 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 मोदी।